गाइस सबसे पहले तो कल होने वाली है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों की एक्सपायरी साथ में, क्योंकि वेडनेसडे जो अपकमिंग आने वाला है 17 को हमारी हॉलीडे है रामनवमी के ओकेजन पे। तो किस तरह से दोनों में कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ निफ्टी 50 का क्या डिटेल एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। कैसे हम तीनों में अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचे रहें। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले निफ्टी बैंक के चार्ट को हम वन डे टाइम फ्रेम पे चेकआउट कर रहे हैं, जिससे कि हमारा ब्रॉड माइंडसेट क्या बन रहा है वो एकदम क्लियर हो जाए। और जैसा आपको पता है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम सा चलता है, इसलिए ध्यान से सारी कंडीशंस को सुने। जैसा आपको देखने को मिल रहा होगा, लास्ट डे की जो हमारी क्लोजिंग हुई थी वो 560 के आसपास हमें देखने को मिल रही थी। आज के दिन जो हमने लो लगाया है वो 720 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो 560 से लेकर ऑलमोस्ट 750 के आसपास हम कंसीडर करते हैं, तो 700 से 800 पॉइंट्स के आसपास की एक अच्छी खासी सेलिंग होती हुई हमें नजर आ रही है लास्ट डे की क्लोजिंग से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अच्छा खासा 700-800 पॉइंट्स के आसपास का मूव तो आज के दिन हमें देखने को मिल चुका है। चाहे फिर वो गैप डाउन खुल के हमारे पॉइंट्स गए हो, पर ये हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि इतना मूव हो चुका है। तो कल के दिन हमें अच्छे से ट्रेल करते हुए एक तो चलने की जरूरत है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। अगर कोई मोमेंटम हम प्लान कर रहे हैं तो उसमें छोटे टारगेट्स पे ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत रहेगी। इस बात को सबसे पहले हमें ध्यान रखना है। वैसे भी उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी हॉलीडे होने वाली है, तो हो सकता है कोई ज्यादा बड़ा मूव हमें होता हुआ नजर ना आए। तो सबसे मेन प्रायोरिटी हो जाती है हमारा अच्छे से ट्रेल करते हुए चलना, और या फिर छोटे टारगेट्स पे कुछ क्वांटिटी बुक करते हुए चलना। जैसा आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक चैनल पैटर्न चलता हुआ आ रहा था, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं काफी लंबे टाइम से। मार्केट ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया, और इस लेवल के आसपास एग्जैक्टली इस कैंडल पे जब हम खड़े थे तभी हमने ये डिस्कस करना चालू कर दिया था कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। यहाँ पे आके बायर सेलर्स की फाइट हमें देखने को मिल सकती है, प्राइस थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। तो यहाँ पे आके ना हमें अग्रेसिव होकर बाय करना है, ना ही अग्रेसिव होकर सेल करना है। प्लस दूसरा हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे 10-12 दिन कंसोलिडेट करने के बाद हम यहाँ से जब से निकले हैं, कंटिन्यू प्राइस वन वे ऊपर की साइड पे मूव करता हुआ जा रहा है। ना के बराबर कोई सेलर्स का साइन है, ना के बराबर कोई रेड कैंडल हमें देखने को मिली है। तो कंटिन्यू एक स्ट्रेच हम ले चुके हैं, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग, एक करेक्शन जो रहता है वो हमारा पेंडिंग चल रहा है। इतना हमने डिस्कस किया था वीकली एनालिसिस में, और एग्जैक्टली आप देखेंगे तो मार्केट आज के दिन बड़ा सा गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया। ये सारी कैंडल्स जो यहाँ पे रेस्ट ले रही थी, जो यहाँ पे पूरा होल्ड कर रही थी, इस लेवल के आसपास हमने डिस्कस भी किया था कि 48,500 से लेकर 555 के आसपास मल्टीपल टाइम हम सपोर्ट ले चुके हैं। तो ये सपोर्ट वीक हो चुका है, इसको ही हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे। तो जैसे ही प्राइस इसके नीचे गैप डाउन खुला, एक अच्छी सेलिंग हमें वहां से और देखने को मिल रही है, जहां पे ये 3 कैंडल्स के आसपास जो हमने कंसोलिडेट करके यहां से ब्रेकआउट किया था, डॉट उसी लेवल के आसपास हम सपोर्ट लेने आ चुके हैं। यहीं से पहले हमने ये ब्रेकआउट किया था और ये 700 का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, अभी उसी के पास हम आ चुके हैं। जहां पे ये सारे जो ब्रेकआउट हुए थे ये भी हमें फेल होता हुआ नजर आ चुका है। इसी के साथ साथ ये जो ब्रेकआउट हुआ था इसके भी हम नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर दिए हैं। सो यहाँ पे सिंपल सा आपको समझ में आ रहा होगा कि फिलहाल हम यहाँ पे अग्रेसिव होकर बाइंग साइड के बारे में तो नहीं सोच सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग होती हुई नजर आ रही है, एक स्ट्रेच लेने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हम कहें, करेक्शन हम कहें, उस टाइप का यहाँ पे करेक्शन हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। तो करेक्शन कितना डीप जाता है वो हमारे हाथ में नहीं है। उसके बाद कोई स्ट्रेंथ का साइन हमें मिलना चालू होगा, इस टाइप का लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ प्राइस एक्शन बनना चालू होगा, तभी हम वहां पे बाइंग के बारे में सोचेंगे। पर फिलहाल मेरा यहाँ पे बाइंग साइड पे कोई भी माइंडसेट नहीं है। वीकली एनालिसिस में भी मैंने आपसे यही कहा था कि मंडे को मैं बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। उस टाइम पे जब मैं एनालिसिस प्रिपेयर कर रहा था तब सिर्फ नॉर्मल प्राइस एक्शन को देखते हुए, साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए हम ये बात कर रहे थे, और सेलिंग की साइड पे ही हमने प्लान रखा था। बाद में मुझे समझ में आया कि न्यूज वगैरह भी मार्केट में चल रही है कि इजराइल ईरान का वॉर वगैरह कुछ चल रहा है, और यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा भी अच्छा नहीं आया है, इन्फ्लेशन वहां पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो उन सब सेंटीमेंट्स की वजह से वहां पे एक रीजन भी क्रिएट हो जाता है। और यूं भी हम देखें तो नॉर्मल प्राइस एक्शन हमें वैसे भी ये बात बता रहा था, प्राइस एक्शन के हिसाब से हम पहले ही ये बात डिस्कस कर लिए थे कि यहां से एक स्ट्रेच ले चुका है, तो बाइंग करने में हम यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। इस लेवल के आसपास पहुंचे जब से ही हमने यहाँ पे बाय और सेल दोनों ही कम क्वांटिटी से करने का डिस्कशन कर लिया था कि यहाँ पे प्राइस आके वॉलेटाइल हो सकता है। एग्जैक्टली इस कैंडल के आसपास का एनालिसिस उठा के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहीं पे आके हमारा माइंडसेट न्यूट्रल साइड पे हो गया था। और फिर वीकली एनालिसिस में हमने ये डिस्कस किया था कि इस लेवल के नीचे 500 के नीचे अगर हम जाना चालू करते हैं तो हमारा सेल साइड पे, शॉर्ट साइड पे माइंडसेट रहेगा। क्लियर कट मैंने आपसे ये कहा था कि बाइंग के बारे में हम जब भी सोचेंगे जब मार्केट 48,800 850 के ऊपर एटलीस्ट एक 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज करके देता है, तभी बाइंग के बारे में हम प्लान करेंगे। पर ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया और काफी अच्छी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। तो इससे मेरा आपको ये समझाने का मतलब है कि सिर्फ प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छे से कि बायर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स क्या कर रहे हैं, कौन डर में है, कौन वहां पे फियर में बना हुआ है, कौन किसके मन में लालच आ रहा है, ये सब अगर हम समझना चालू कर देते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस हमें आ जाता है, तो उसके बाद हमें न्यूज वगैरह पे डिपेंड होने की भी कोई जरूरत नहीं रहती है। काफी सारे लोग आप में से कमेंट्स कर रहे थे कि इजराइल ईरान का वॉर वगैरह चल रहा है, आपने उसके ऊपर कुछ भी डिस्कशन नहीं किया।
तो एक्चुअल में जब मैं एनालिसिस प्रिपेयर कर चुका था उसके बाद में मुझे न्यूज मिली थी, क्योंकि मैं न्यूज वगैरह में ज्यादा फोकस वैसे भी नहीं करता, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो उसमें ज्यादा हमें बेटर हिंट मिल पाते हैं। क्योंकि न्यूज में कभी कभी क्या होता है, पॉजिटिव न्यूज रहेगी फिर भी मार्केट गिरना चालू कर देगा, नेगेटिव न्यूज रहेगी फिर भी मार्केट कभी कभी बढ़ना चालू कर देता है। तो हमें मेनली फोकस करना होता है प्राइस एक्शन पे। अभी के लिए प्राइस एक्शन क्या हमें बोल रहा था कि यहाँ पे स्ट्रेच हो चुके हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन तो एटलीस्ट आ ही सकता है, प्रॉपर वीकनेस वाली सेलिंग की हम बात ना भी करें तो भी। और उसी के साथ एक नेगेटिव न्यूज का वहां पे रीजन बन गया। अब यहाँ पे आगे के लिए सिंपल सा प्लान है कि अभी हम एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं और यहाँ से फ्लैट वगैरह आसपास खुल के नीचे निकलना चालू करते हैं। तो फिलहाल के लिए सेलिंग पे जहां पे अभी अच्छी कंडीशन हमें मिलती है, जहां पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हमारा बन रहा हो, वहां पे सेल साइड पे ही मेरा माइंडसेट रहेगा। तो इसके आसपास आके यहाँ पे मार्केट अगर थोड़ा सा वापस नीचे ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लंबी एक्सटेंड हो सकती है, जहां पे फिर इस लेवल के आसपास तक भी हम वापस से पहुंच सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन के आसपास हमारा सपोर्ट आएगा और फिर इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तब तो फिर यहाँ पे लंबा वीकनेस चलने वाली है, उसके लिए फिर बाद में प्लान करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे प्राइस करेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। साथ अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को लगा के चेकआउट करते हैं तो जब से हमने ये डॉट लो लगा के ऊपर आना चालू करा है, एक भी बार प्राइस ने जब भी रिटेस्ट करा है अपने 0.61 लेवल को रिटेस्ट नहीं करा है, उसके ऊपर से ही प्राइस बाउंस करता हुआ ऊपर चलता हुआ जा रहा था। तो अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हुई है, तो इस लेवल के आसपास तक भी अगर हम पहुंच जाते हैं आने वाले दिनों में, तब भी मुझे कोई शॉकिंग यहाँ पे नहीं लगेगा, तब भी ये करेक्शन का पार्ट ही कहलाएगा। क्योंकि अच्छा स्ट्रेच भी लिया है तो अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी, अच्छी जो सेलिंग होती है वो भी हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, करेक्शन जिसको बोलते हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहां तक भी अगर हम पहुंच जाते हैं, जो लेवल निकल के आता है 47,000 के आसपास, तब तक भी मुझे कोई यहाँ पे शॉकिंग साइन नहीं लगेगा। क्योंकि ये एक हेल्दी प्राइस एक्शन का पार्ट होता है, जितना लंबा स्ट्रेच लिया है, बाइंग में भी लंबा स्ट्रेच लिया है, तो सेलिंग भी अच्छी खासी हमें देखने को मिल सकती है। और जैसा आपको ये बात ध्यान होगी कि न्यूज वगैरह को हम डिस्कस करते नहीं है, पर प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी के एक एक डॉट माइनर पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। उन सबको अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो इनफ हो जाता है हमारे लिए, न्यूज वगैरह की हमें कोई भी जरूरत नहीं होती है। ये बात भी हमने यहाँ पे ईद की जब हॉलीडे थी उस दिन पे डिस्कस करा था कि यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से हम कंटिन्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए चल रहे थे। अच्छी कैंडल के साथ उसको ब्रेकआउट करा, पर एक तो कैंडल ढंग से क्लोज नहीं हो पाई, ऊपर से कैंडल में हमें शेडो देखने को मिल रही है। उसके बाद भी ये पूरा ब्रेकआउट हमें फेल होता हुआ नजर आ रहा था, जहां पे 90% हमने पिछली कैंडल को कवर कर लिया था। तो इसी लेवल के आसपास मैंने आपसे ये बात कह दी थी कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो होता हुआ नजर आ रहा है। तो अग्रेसिव होकर हम बाइंग तो जब ही कर पाएंगे जब मार्केट वापस से 49,000 के ऊपर जाना चालू करता है। यहीं से हम सेलिंग के बारे में डिस्कस करने लग गए थे, या सेलिंग आपने ना भी करी हो तो अग्रेसिव होकर हम बाइंग के लिए तो बारे में बिल्कुल यहाँ पे सोचना छोड़ चुके थे, इसी लेवल के आसपास जब ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आया था। उसके बाद ये भी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि 500 के लेवल के आसपास यहाँ पे मल्टीपल टाइम हमने सपोर्ट लिया, वापस से 500 से लेकर 555 के आसपास सपोर्ट लिया, अभी वापस से उसके आसपास सपोर्ट लेकर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जब मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुके होते हैं तो ये सपोर्ट वीक हो चुका होता है, इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे बाइंग करने का तो वैसे भी सवाल बनता नहीं है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि ये कुछ लेवल्स वगैरह हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे और इस ट्रेंड लाइन के बारे में हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। प्लान हमने यही किया था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास हम खड़े हुए हैं, इसका ब्रेकडाउन करना भी हमने चालू कर दिया है। तो 500 के नीचे अगर निकलते हैं तो सेल साइड पे ही हमारा प्लान रहेगा। ये पहला बीच में हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन आएगा, पर प्राइस डायरेक्टली इसके नीचे ही गैप डाउन खुला 48,000 के राउंड नंबर लेवल के आसपास। एक फर्स्ट टेक यहाँ पे ऊपर की साइड लगाया, पर यहाँ पे इस जोन के आसपास पहले जो सपोर्ट बनने वाला था हमारा, डायरेक्टली उसके नीचे खुल रहे हैं, तो ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह से एक्ट करा। उसके बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए कंटिन्यू हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। इस लेवल के आसपास कंटिन्यू हमने सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी, पर वापस से हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। और ये लेवल जो हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, डॉट मार्केट ने उसी पे जाके सपोर्ट लिया है। ये पहले हमारा ब्रेकआउट का लेवल था, इसी के आसपास रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे थे, फिर इसी पे हम सपोर्ट लेके ऊपर गए थे। अब यहाँ पे प्राइस अगर इसी लेवल के आसपास, फ्लैट प्राइस के आसपास हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुलता है, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो थोड़ा सा और हमारा सेलिंग साइड पे प्लान रह सकता है, जहां पे नेक्स्ट टारगेट हमारा 500 के लेवल के आसपास हो सकता है। फिर उसको भी अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो और फर्दर सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। डायरेक्टली अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप खुल जाते हैं, डायरेक्टली 48,000 वगैरह के आसपास कहीं पे खुल जाते हैं, तब फिर अगर यहाँ पे प्राइस थोड़ा बहुत इस तरह से दिखा के नीचे जा रहा हूँ इसको ब्रेकआउट करता है, तो छोटा मोटा बाइंग का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है इस लेवल के आसपास तक। उसको एकदम 25% क्वांटिटी के साथ या तो हम कैप्चर कर सकते हैं, या फिर आराम से उस टाइम पे वेट एंड वॉच कर सकते हैं, जब तक प्राइस वापस से कोई ब्रेकआउट वगैरह करके कोई दोबारा से सिग्नल नहीं देता है डाउन साइड का, या कोई लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का प्राइजेशन नहीं दिखता है, तब तक हम आराम से वेट एंड वॉच कर सकते हैं। कैंडल के बीच में भी हम वैसे भी बने रहेंगे। अब डायरेक्टली अगर कोई गैप डाउन खुल जाता है तो उस केस में भी हम ना अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना ही अग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं। तो डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन खुल रहा है तो उस केस में चाहे हमें बाय करना हो या सेल करना हो, पहले क्वांटिटी को 50% कर देना है, जिससे कि हमारा रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज रहे और हम सेफ साइड पे बने रहे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड प्राइजेशन पे हम काम कर सकते हैं। जैसे प्राइस ऊपर निकलना चालू कर रहा है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह करके इस तरह से,
लोगों को अट्रैक्ट करके कि सेलिंग में जा रहा हूं, वापस से ऊपर हाई को ब्रेकआउट करता है तो हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, जहां पे छोटे मोटे टारगेट 80 से 100 पॉइंट के आसपास के टारगेट प्लान करते हुए, और क्वांटिटी पहले ही हमारी कम रहेगी, और लेट सपोज 500 के लेवल के आसपास कहीं पे हम गैप डाउन खुले, उसके बाद प्राइस इस तरह से कि ऊपर आ रहा हूं वापस से लो को ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पे सेकंड प्राइस एक्शन के बाद इस तरह से हम यहाँ पे शॉर्ट साइड पे प्लान कर सकते हैं। उसमें भी क्वांटिटी कमी रहेगी क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा टारगेट हमारे हाथ से जा चुका है, गैप डाउन के केस में काफी अच्छे पॉइंट्स हाथ से निकल चुके हैं। तो अच्छे से यहाँ पे ट्रेल करते हुए 80-100 पॉइंट के बाद ट्रेल करते हुए और क्वांटिटी को कम रखते हुए चलना जरूरी रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। एक तो वही लेवल है जो हमने पहले से मार्क कर रखा है 700 के आसपास, उसके बाद यहाँ पे 47,477 के आसपास 500 का हमारा साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और ये वैसे भी 477 के आसपास यहाँ पे पहले हमारा सपोर्ट बना हुआ था, इसके ऊपर ही हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे थे। नीचे गैप डाउन खुले तब भी वापस से प्राइस इमीडिएटली ऊपर आता हुआ इसके नजर आया था, तो ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 47,222 के आसपास यहाँ पे एक और लेवल हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे ये हमने इस तरह से एक स्विंग लगाई थी यहाँ पे। उसके बाद 47,000 का राउंड नंबर लेवल निकल के आता है, और यहीं पे ये चैनल की लोअर साइड निकल के आ रही है, जो डेली टाइम फ्रेम पे इस तरह से हमारा चैनल चलता हुआ जा रहा था पूरा। अब फिर निफ्टी के चार्ट पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं, तो इस तरह से एक चैनल पैटर्न बनता हुआ यहाँ पे भी जा रहा था, जिसको हमने ब्रेकआउट करा अच्छे से रुक के, और ऑल टाइम हाई के ऊपर भी हम गए। पर यहाँ पे एक ही मिस्टेक हो रही है कि प्राइस यहाँ से जब से निकला है कंटिन्यू ऊपर भगता हुआ जा रहा था, वन वे मूव करता हुआ, कोई भी इस तरह से एक हेल्दी करेक्शन का साइन भी बीच बीच में देखने को नहीं मिल रहा था। ये एक हेल्दी प्राइस एक्शन होता है जो लंबा सफर कर पाता है। यहाँ पे कोई हेल्दी प्राइस एक्शन नहीं था, यहाँ पे कंटिन्यू प्राइस भागे जा रहा था। प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल हमने बनाई, जब से उसका ब्रेकडाउन किया है कंटिन्यू मार्केट सेलिंग में बना हुआ है, तो अग्रेसिव होकर यहाँ पे बाइंग करने का तो सवाल बनता नहीं है, क्योंकि इस तरह की जब सेलिंग चलती हुई आ रही है बीच बीच में कोई पुल बैक वगैरह भी आएगा तो वहां पे सेलर्स एक्टिवेट होने की ट्राई करेंगे, और ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, तो वो जनरली वापस से ब्रेकडाउन होकर नीचे जाने के चांसेस बने रहते हैं। तो बीच बीच के पुल बैक को या तो हम इग्नोर कर सकते हैं, या फिर एकदम 25% क्वांटिटी के साथ इंट्राडे तक सीमित रखते हुए वहां पे बाइंग साइड पे हम प्लान कर सकते हैं छोटे मोटे टारगेट्स के लिए, या फिर बीच के पुल बैक्स को आराम से अवॉइड कर सकते हैं। वापस से कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले तभी हम उसको यूज में ले सकते हैं। अब जैसा कि आप देखेंगे जहां से हमने चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट किया था उसके भी नीचे हम वापस से आना चालू कर दिए हैं, इस लेवल के आसपास से हमने ब्रेकआउट किया था। तो यहां से थोड़ा सा और अगर हम यहाँ पर नीचे आना चालू करते हैं तो एक और अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमें और देखने को मिल सकती है, तो सेल साइड पे ही हमारा प्लान रह सकता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे सारे काम के रहेंगे। यहाँ पे 21,130 के आसपास अभी हम सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं, पहले भी ये हमारा एक क्रूशियल सपोर्ट बना हुआ था। ऊपर अगर निकलते हैं तो यहाँ पे 21,290 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, उसके ऊपर 21,387 के आसपास। डाउन साइड पे 21,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। बीच में यहाँ पे हम चाहें तो एक माइनर लेवल मार्क कर सकते हैं 21,067 के आसपास। यहाँ पे प्राइस जब पहुंचने लगे तब हम अपनी पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं। उसके नीचे फिर यहाँ पे 20,841 के आसपास ही मेजर लेवल हमारा आएगा, जहां से पूरे कंसोलिडेशन का हमने ब्रेकआउट किया था। सिंपल सा कल के लिए एक्सपायरी प्लान यही बन रहा है कि अगर सही लेवल के आसपास ओपन होकर थोड़ा यहाँ पे रुक के फिर प्राइस ब्रेकडाउन करता है तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। अदरवाइज डायरेक्टली कोई बड़ा गैप अप खुल जाएगा, उस केस में भी कैंडल के बीच में हम रहेंगे तो ऑप्शन सेलिंग के लिए वो बेनिफिशियल रहता है। डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा तो एक अच्छा खासा स्ट्रेच हो चुका होगा प्राइस में, तो यहाँ पे प्राइस जिगजैग करता हुआ वॉलेटाइल करता हुआ नजर आएगा। तो गैप अप और गैप डाउन के केस में तो हम क्वांटिटी को कम करते हुए काम कर सकते हैं, जहां पे भी कोई अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिले। और फ्लैट प्राइस के आसपास बस ये हमें ध्यान रखना है कि लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट खुलते ही अगर गिर रहा है नीचे तो फिर हमें उसमें हो सकता है ज्यादा बड़ा मूव देखने को ना मिल पाए और प्राइस थोड़ा नीचे जाके वापस से रिवर्स कर दे या थोड़ा सा होल्ड करने लग जाए, तो उस केस में हमें एक्सपायरी मोमेंटम नहीं मिल पाएगा, प्रीमियम हमारे डीके होते हुए नजर आएंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि यहां से हम कंटिन्यू गिरते हुए आ रहे हैं। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें उसमें ही देखने को मिलेगी कि प्राइस थोड़ा यहाँ पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे हल्का फुल्का गैप अप भी चलेगा, उस प्राइस के आसपास खुले, थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करे, इस तरह से बायर्स को होप दे कि यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, सपोर्ट ले रहा हूँ। फिर अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर निकल के भले वापस से फिर नीचे गिरता है तब इसको ब्रेकडाउन करता है, तब एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। और गैप डाउन के केस में एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आज के दिन मार्केट गैप डाउन खुल के कंटिन्यू प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे गया है, तो अगर वापस से गैप डाउन खुल के नीचे निकल रहा है तो फिर चांसेस ये हो जाते हैं कि सेकंड हाफ के आसपास हमें ट्रेल करने की जरूरत है। उसके बाद क्योंकि प्राइस रिवर्स कर सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर आके इस तरह से यहाँ पे क्लोज कर सकता है, यानी ये प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा चेंज होती हुई हमें नजर आ सकती है। अब निफ्टी 50 के चार्ट पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी एक चैनल पैटर्न चलता हुआ आ रहा था, जिसको हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इसी के आसपास डॉट मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके एक इनसाइड कैंडल बनाई थी, उसके बाद हमने इसका ब्रेकडाउन कर दिया था और प्लान हमने वीकली एनालिसिस में यही किया था कि एक अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग होती हुई नजर आई है, तो बाइंग के बारे में हम मंडे को आराम से अवॉइड कर सकते हैं। एक दिन हम वेट कर सकते हैं अगर हमें बाइंग करनी भी है तो। अब कल के लिए यहाँ पे सिंपल सा प्लान रहेगा कि एक अच्छा खासा स्ट्रेच लेने के बाद प्राइस में एक करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है अच्छा खासा, तो करेक्शन जब तक करेक्शन पूरा नहीं होता है, कोई स्ट्रेंथ का साइन हमें देखने को नहीं मिलता है, तब तक अग्रेसिव होकर हम बाइंग के बारे में तो नहीं सोच सकते।
क्योंकि वैसे भी यहां से हमने ब्रेकआउट किया था, अच्छे से कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया था, ये पूरा ब्रेकआउट हमें फेल होता हुआ नजर आया है। तो एटलीस्ट कल के दिन पे अगर प्राइस कुछ ऊपर निकलना चालू कर रहा है तो इंट्राडे में या तो छोटे मोटे मूव पकड़ते हुए हम चल सकते हैं 25% क्वांटिटी के साथ, या फिर आराम से अवॉइड कर सकते हैं, एक दिन हम रुक सकते हैं, उसके बाद जब कोई स्ट्रेंथ का साइन हमें देखने को मिले तब हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा प्लान हो जाता है कि कोई भी सेलिंग साइड पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर और नीचे आना चालू होता है प्राइस तो काफी सारे ये बायर्स वगैरह जो बैठे हैं यहाँ से होल्ड करके ऊपर ले गए हैं, इनकी पोजीशन खतरे में आएगी, और काफी सारे लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा स्टॉक्स में जो निफ्टी 50 के होते हैं, रिलायंस वगैरह, उनमें भी खतरा बढ़ना चालू होगा, तो यहाँ से और सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जहां पे भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है वहां पे हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के सेलिंग साइड पे प्लान कर सकते हैं। जब तक चैनल के अंदर में अभी ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, इसको हम प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर करते हुए, करेक्शन कंसीडर करते हुए यहाँ पे चल रहे हैं। इसके नीचे रियल वीकनेस का साइन हमें देखने को मिलेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है कि जब से यहाँ से हम निकले हैं तब से एक बार भी 0.61 लेवल को हमने टच भी नहीं किया है। तो यहाँ तक भी अगर हम आ जाते हैं तो ये एक हेल्दी करेक्शन ही कहलाएगा। ये लेवल हमारा निकल के आता है 22,100 के आसपास। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स को हमने डिस्कस करा था, पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट आप मैच करेंगे तो एकदम परफेक्टली यहाँ पे वर्क करते हुए नजर आए। हाई भी उसी लेवल के आसपास लगा है और लो भी उसी लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। प्लान हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट फ्लैट खुले, चाहे गैप डाउन खुले या फिर गैप अप खुले, तीनों ही केस में हमारा सेल साइड पे प्लान रहेगा, जब तक कि मार्केट में कोई या तो इस टाइप की स्विंग हमें देखने को नहीं मिलती है, या फिर ये जो यहां से मार्केट ने एक शार्प सेलिंग दिखाना चालू किया था प्राइस एक्शन बना के 700 के आसपास, इसके ऊपर प्राइस रिक्लेम नहीं करता है। सो ऐसा ही हमें देखने को मिला। न्यूज सेंटीमेंट्स की वजह से प्राइस बड़ा सा गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रेच हो चुका था प्राइस में, तो एक प्राइस के स्ट्रेच होने के बाद यहाँ पे प्राइस ने पुल बैक लिया, उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग होती हुई हमें नजर आ रही है और लो के आसपास ही हमने क्लोज किया है। तो सिंपल हो जाता है हमारे लिए कि अग्रेसिव बाइंग के बारे में तो हम इस लेवल के ऊपर ही सोच पाएंगे, क्योंकि जो प्राइस ने स्ट्रेच लिया उसके बाद जहां तक फर्स्ट पुल बैक गया एक शार्प बाइंग होती हुई नजर आई। फर्स्ट पुल बैक जो हुआ वो इसी लेवल के आसपास से वापस से सेलिंग में कन्वर्ट हुआ है, तो इसके ऊपर ही कोई अग्रेसिव बाइंग के बारे में हम सोच पाएंगे। इसके बीच में अगर रहते हैं तो यहाँ पे दोनों ही हम लेस अग्रेसिव क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं, वैसे भी कैंडल के बीच में बने रहेंगे, एक रेंज के बीच में बने रहेंगे, या फिर आराम से इस रेंज को अवॉइड कर सकते हैं, बीच में वेट एंड वॉच कर सकते हैं। फ्लैट प्राइस के आसपास खुल के थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस रुक के अगर वापस से ब्रेकडाउन कर रहा है तो वो हमारे लिए बेस्ट हो जाता है। डायरेक्टली अगर कुछ गैप डाउन खुल जाते हैं तो आज के दिन गैप डाउन खुल के प्राइस पहले नीचे गया, वापस ऊपर आया, फिर वापस से नीचे जाता हुआ नजर आया, तो ये प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उस केस में अगर कंटिन्यू निकलता हुआ जा रहा है प्राइस तो हमें अच्छे से ट्रेल करते हुए चलना है और सेकंड प्राइस एक्शन पे हम काम कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हमारे हाथ से ऑलरेडी जा चुके होंगे तो क्वांटिटी को भी कम रखना जरूरी है, जैसे बाकी दोनों इंडेक्स में हमने डिस्कस किया। बाकी लेवल्स वगैरह एकदम पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर नीचे निकलते हैं तो 188 के आसपास एक लेवल है, उसके बाद 077 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है, फिर सीधा 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे निकल के आएगा। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पज से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।